हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का मेरा टॉपिक है कि कई सारे इन्वेस्टर्स का ये डाउट भी आता है कि यार सीकेडी जी आप ये बताओ कि अगर केवल एक म्यूचुअल फंड को ही सेलेक्ट करना हो तो किसको सेलेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो इस क्वेश्चन का जवाब रैंडमली किसी एक म्यूचुअल फंड को देखकर नहीं दिया जा सकता है। कुछ लोग इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से देने की कोशिश करेंगे कि जिनका एज ज़्यादा हो उन्हें अलग कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से सेलेक्ट करने चाहिए, जिनका एज 20-25 साल के आसपास का है उन्हें सिंपल है स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम दे पाएंगे। पर मैं यहाँ पर एज और इंसान की जो एज है उसके हिसाब से मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं देने की कोशिश करूँगा। मैं आंसर देने की कोशिश करूँगा कि कौन कितना ज़्यादा टाइम दे सकता है। अगर मैं बात करूँ, कोई अगर इस शेयर मार्केट के अंदर 15 साल से ज़्यादा का टाइम दे सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो डेफिनेटली उसे स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखना चाहिए। अगर कोई 30 साल से ज़्यादा का टाइम दे सकता है तो डेफिनेटली उसे इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से सेलेक्ट करने चाहिए। अगर कोई बंदा है केवल 4 से 8 साल के बीच में ही टाइम दे सकता है तो डेफिनेटली उसे फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से सेलेक्ट करने चाहिए। अब जिन्हें बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम रिस्क लेना है, बिल्कुल रिस्क लेना ही नहीं चाहते, तो डेफिनेटली उन्हें जाना चाहिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के पास, जहां पर आपका छोटा सा एक्सपोजर गोल्ड में रहता है, छोटा सा एक्सपोजर बॉन्ड्स में रहता है और एक छोटा सा एक्सपोजर आपका इक्विटी के अंदर जाता है। तो अब जो मैंने ये तो हो गई कैटेगरी के हिसाब से इनके म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो डेफिनेटली इसके लिए मेरी आप प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और मेरे बेल आइकन बटन को दबा के रख लीजिएगा। उससे होगा क्या, वीडियोस आते रहेंगे आपके पास। अब मैं बात करता हूं कि मेरे को अगर केवल एक म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना हो इन्वेस्टमेंट के लिए तो डेफिनेटली मैं किस फंड के साथ जाना चाहूंगा, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करने की चेष्टा करूंगा कि एक ऐसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को जिसका नाम देखते ही ट्रस्ट जागता हो। अब देखिए, वैसे तो कि कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी उठा लो, चाहे वो पराग पारिक ले लो, क्वांट ले लो, निपॉन ले लो, आईसीआईसीआई ले लो, एचडीएफसी ले लो, मोतीलाल ओसवाल ले लो, कोई भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम लोगे, सभी पर ट्रस्ट इक्वली बनता है और बनना भी चाहिए क्योंकि हमारे बीच में सेबी खड़ा है, ठीक है। वैसे फिर भी एक होता है नाम के आगे ट्रस्ट जागना, तो उस कैटेगरी में किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी को सेलेक्ट करूंगा तो उसका नाम है एसबीआई। डेफिनेटली नाम से ही ट्रस्ट जागता है और शायद अगर किसी को पता भी ना हो तो भी वो एसबीआई के नाम से ट्रस्ट करने के लिए चला जाएगा, ठीक, और इन्वेस्टमेंट भी शायद कर ही देगा, ठीक। तो इस वजह से मैं जो कैटेगरी सेलेक्ट करूंगा और जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी सेलेक्ट करूंगा तो उस एसेट मैनेजमेंट कंपनी का नाम हुआ एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, ठीक है। अब कैटेगरी कौन सी सेलेक्ट करूंगा तो मेरा ऐसा मानना है अगर केवल एक म्यूचुअल फंड ही सेलेक्ट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब रिस्क भी लिया जाए, क्योंकि जहां कहते हैं कि किसको खबर है मेरी जान इधर है, ऐसे कुछ गाना है ना। पर उस केस में मैं आपसे बताना चाहूंगा कि मेरे भाई, रिस्क है तो इश्क है। अब रिस्क कहां पर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, रिस्क केवल म्यूचुअल फंड्स के अंदर एक नाम के तौर पर आ जाता है। वैसे आपके फंड्स को चाहे लार्ज कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, चाहे हाइब्रिड हो, कोई भी कैटेगरी का हो, वो मैनेज करना काम फंड मैनेजर के हाथ में होता है। तो फंड मैनेजर का हिस्सा फंड मैनेजर के पास छोड़ देते हैं। और मैं बात करने जा रहा हूं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर मैं अब एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो यहां से इंडेक्स एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है। एक साल में देखिए 18.97% का रिटर्न, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं एक साल में तो काफी कम रिटर्न बना के दिया। पर जैसा कि मैंने कहा आपसे कि भाई केवल एक कैटेगरी और एक म्यूचुअल फंड ही चाहिए तो सिंपल है, इससे बेहतरीन कुछ हो ही नहीं सकता। 3 साल में देखिए 34.25% का CAGR, 5 साल में देखिए आप 22.48% का CAGR, मैक्सिमम देखिए 25.80% का CAGR। भाई साहब, स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर 10 साल की बात करेंगे तो सबसे अच्छा रिटर्न और बेस्ट रिटर्न इसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के इसी कैटेगरी ने दिया जिसका नाम है एसबीआई स्मॉल कैप। देखिए 10 साल ये अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट दे चुका है। रेटिंग इसकी 3 आउट ऑफ 5 हो चुकी है। वैल्यू रिसर्च ने इसको रेट कम कर दिया क्योंकि काफी, अगर पिछले एक साल में बात करेंगे, चाहे महिंद्रा मनुलाइफ का हो, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप हो, क्वांट का स्मॉल कैप हो, एक्सिस का स्मॉल कैप हो, सभी ने अच्छा रिटर्न बना के दिया है 20% से ऊपर का। बट ये एसबीआई का स्मॉल कैप ये इस कैटेगरी में फेल होते हुए देखने को मिल रहा। पर फिर भी चूंकि आज का मेरा जो कंसेप्ट है एक म्यूचुअल फंड के साथ जाना हो और बिना एसबीआई का, और स्पेशली किसी भी अगर कोई म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो तैयार कर रहा है तो बिना एसबीआई के तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से मैंने यहां से डाल रखा है एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आर श्रीनिवासन साहब आपके पैसे को मैनेज करके चल रहे हैं, 25 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। इससे पहले ओपेनहाइमर एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास थे जिसे बाद में ब्लैक स्टोन दे दिया गया। ब्लैक स्टोन आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो इन्वेस्ट करता है स्टार्टअप के अंदर, उसका नाम है ब्लैक स्टोन, ठीक है। अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अगर आप कि एमबीए फाइनेंस है, तो डेफिनेटली अगर आपका जॉब ब्लैक स्टोन के अंदर है तो कमेंट मारिएगा। 3 महीने के अंदर 3 महीना देखो 10.89% का रिटर्न, 6 महीने में देखो 25% का, एक साल में देखो 18.97 का,
3 साल में देखो 1.41 टाइम्स पैसे को कर दिया। 3 साल में मतलब क्या कर दिया, 1 लाख रुपए को इन्होंने प्रॉफिट के तौर पे 1,41,000 रुपए बना दिया। 5 साल में 1.75 टाइम्स, और 10 साल में देखिए 1127% का रिटर्न। 10 साल में 10 साल पहले, जस्ट आज से 10 साल पहले किसी बंदे ने इस फंड के अंदर पैसा डाला होता केवल 1 लाख, तो प्रॉफिट के तौर पे 1 लाख की बात नहीं कर रहा, केवल प्रॉफिट के तौर पे 11,27,000 रुपए उसके अकाउंट में आज की डेट पे पड़ा होता। रिस्क आपको पता होगा म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई रहता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की मैं आपके सामने चर्चा करके चल रहा हूं। 20,911 करोड़ का असेट साइज ये दिखा रहा है कि भाई साहब इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट इस फंड के अंदर बना हुआ है। 0.69% का एक डिसेंट सा ये आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। 6.19% का ये कैश होल्ड करके चल रहे हैं। S&P BSE 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर रखा हुआ है। 1 साल के अंदर निकलने की चेष्टा करोगे तो आपके पास से 1% का एग्जिट लोड ले लिया जाएगा। तो अब मैं बात करूंगा यहाँ से किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा रहेगा। तो सबसे ज्यादा जो इन्होंने टारगेट किया है सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, मेटल्स एंड माइनिंग, केमिकल्स, फाइनेंशियल, कुछ कैश होल्ड करके चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन, कंज्यूमर स्टेपल्स, मटेरियल्स, हेल्थ केयर, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस जैसे कुछ दिग्गज सेक्टर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ कुछ अदर्स में पैसा पड़ा हुआ है 7.74%। निफ्टी 50 के अंदर इन्होंने लार्ज कैप को भी डाला हुआ है, तो निफ्टी 50 के अंदर 6.50% पैसा डाला हुआ है इन्होंने, और ये इंडेक्स के अंदर गया है। यही इस म्यूचुअल फंड को खास बनाता है ब्लू स्टार, क्योंकि चूंकि बोलते हैं ना कि एसबीआई के नाम से ट्रस्ट कैसे जागता है, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट करने का तरीका ही बहुत सेफेस्ट साइड है। अगर आप केवल एक कैटेगरी के साथ जाना चाहते हैं और एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कुछ हो सकता है। फिर भी अल्टीमेट डिसीजन आपको लेना है क्योंकि पैसा आपका है। ब्लू स्टार लिमिटेड, SBFC फाइनेंस, देखिए इसका तो अभी IPO आया था रिसेंटली, बहुत अच्छा लिस्टिंग गेन भी देखने को मिला है SBFC फाइनेंस का। और मेरा एक फ्रेंड भी था, SBFC फाइनेंस जैसे ही छोड़ा ये कंपनी लिस्ट हो गई। हालांकि ये बात अलग है कि फिर वो गोल्ड मैनेजर के तौर पर आगे निकल गया। SBFC फाइनेंस बढ़िया बैंक है और इसने IPO के टाइम पे रिटर्न अच्छा बना के दिया इन्वेस्टर्स को। अब देखने का ये रहेगा कि किस तरीके से कंपनी रिजल्ट पेश करती है। वैसे तो पता तो ये चल रहा है कि इनके पास जो लोनिंग वगैरह है काफ़ी सारे डिस्प्यूटेड हैं, देखते हैं किस तरीके से काम करेंगे ये आगे। कल्पातारू प्रोजेक्ट इंटरनेशनल लिमिटेड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, लेमन ट्री होटल, CMS इन्फो सिस्टम, चैलेट होटल, वीगार्ड इंडस्ट्रीज, KIMS, एलगी इक्विपमेंट, ईसैब इंडिया और SJVN लिमिटेड, TTK प्रेस्टीज, वेदांत फैशन, त्रिवेणी टर्बाइन, PVR आइनॉक्स, वेस्ट लाइफ फूडवर्क, टिमकेन इंडिया, कैथोलिक सीरियन बैंक, वेबको इंडिया, हेडसन एग्रो, शीला फॉर्म, GR इंफ्रा प्रोजेक्ट, फाइन ऑर्गेनिक, ग्रिंडवेल नॉटन। जितने मैं शेयर्स का नाम ले रहा हूँ इन शेयर्स में ही आपका पैसा पड़ा रहता है। अगर कोई सोचता है केवल म्यूचुअल फंड्स का मतलब ये कुछ FD की तरह है हमारा, जबकि ऐसा नहीं है। म्यूचुअल फंड्स का मतलब यही है कि आपका पैसा शेयर मार्केट के अंदर लगता है। इसे पैसा आप डायरेक्ट ना लगा के आपके बिहाफ पे फंड मैनेजर ही आपके लिए काम करता है, ठीक है। और फंड मैनेजर का क्वालिफिकेशन ऊपर मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। फाइन ऑर्गेनिक्स, ग्रिंडवेल नॉटन, LIC हाउसिंग फाइनेंस, आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई बंदा शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता है और वो इस वीडियो को देख रहा है तो डेफिनेटली ये सारे अच्छे शेयर्स हैं जिन्हें डेफिनेटली आपको वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रैक करना चाहिए। आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट इंडिया लिमिटेड, नवीन फ्लोरिन, सिटी यूनियन बैंक, आर्कियन केमिकल, राजरतन ग्लोबल, GE T&D, डोडला डेयरी, हॉकिंस कुकर ये वही वाला कुकर है जिसमें आप घर पे चावल वगैरह बनाते हो। केम्प्लास, सनमार, VST इंडस्ट्रीज, रत्नामणि मेटल्स, स्टार सीमेंट, गो फैशन, KNR कंस्ट्रक्शन। इसके साथ साथ ब्रिगेड एंटरप्राइज, इंजीनियर्स इंडिया एक PSU कैटेगरी का बैंक है, एक PSU कैटेगरी की कंपनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया कंपनी है। डेफिनेटली अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है तो उसे वॉच लिस्ट में इंजीनियर्स इंडिया को डालना चाहिए। रोजारी बायोटेक, रिलैक्सो फुटवियर, वी-मार्ट रिटेल, थंगामई ज्वेलर, दिवीज लेबोरेटरी, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपका पैसा पड़ा रहेगा। अब बात करेंगे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। SBI के नाम से वैसे भी लोग आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट हो, बैंक में खाता खुलवाना हो या लोन लेना हो या बैंक में जॉब करना हो, ठीक है, हर आदमी बिना आंख बंद करके ही लेने को तैयार हो जाता है। वहीं अगर मैं SBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में आज बात करने की कोशिश करूं तो 8,23,520 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। अब ऐसा लगता है एक डेढ़ 2 साल में डेफिनेटली इसका जो AUM है 10 लाख करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। 139 स्कीम को टोटल ये मैनेज करते हैं। इसमें से मैंने एक स्कीम की आज बात करी। किस स्कीम की बात करी? SBI स्मॉल कैप की। बहुत अच्छा फंड है, रिटर्न बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स को बना के दिया और आगे भी ये ऐसा देता रहेगा। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके कुछ डाउट हो तो घर लेकर के बिल्कुल नहीं जाना है, कमेंट बॉक्स कीजिएगा। आइदर मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूं या डाउट को किसी अन्य तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। बस बेल आइकन बटन को दबा के रख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत बहुत धन्यवाद।